हेलो। आज अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ी थी, आज हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। कोई भी अभिक्रिया जो R से P में बदल रही है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रही है या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रही है, उसके लिए अपन वेग कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए अपन वेग दो तरीकों से लिख सकते हैं कि अभिक्रिया में जो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन की दर है उससे भी अपन वेग लिख सकते हैं, और उत्पादों में सांद्रता में परिवर्तन से भी अपन वेग लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अपन वेग नियम से भी वेग को लिख सकते हैं। वेग नियम से वेग बराबर होता है k r की पावर n। यहां जो n है वो अभिक्रिया की कोटि है। यहाँ n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है। और हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी। अर्थात प्रथम कोटि रिएक्शन के लिए n बराबर क्या होगा? 1। तो हम यहाँ n की वैल्यू पुट अप करेंगे 1, तो वेग बराबर हो जाएगा k r की पावर 1। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो वेग बराबर आएगा k r। यहां अपनी समीकरण नंबर इसको अपन 1 दे सकते हैं, और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 दोनों ही वेग की वैल्यू बता रही है, तो अपन आगे इसको कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से वेग LHS में, तो RHS में इसकी वैल्यू बराबर होगी, तो माइनस dr/dt बराबर kr। क्लियर है? अब अपन इसका कुछ समीकरण में पक्षांतरण करते हैं। dr/r माइनस dr/r इक्वल टू k, और dt को उधर भेज देते तो k dt, चिन्ह भी उधर भेज देते हैं माइनस k dt, यानी इस चिन्ह का पक्षांतरण भी उधर कर देते हैं। अब अपने को दोनों तरफ उचित सीमाओं में समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि दोनों तरफ उचित सीमाओं में समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, दोनों तरफ उचित सीमाओं में समाकलन करने पर आपको पता है dr/r का जो समाकलन है, यानी कि पहले मैं यहां इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dr/r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस k dt। यहां पर अपने को उचित सीमाएं लगानी है। सीमाएं कैसे लगाते हैं? तो ध्यान देना, अगर अपने को लिमिटेशन लगानी है, लिमिटेशन किसके हिसाब से लगती है? d के साथ जो भी है उसके हिसाब से लिमिटेशन लगती है। जैसे यहाँ पे d के साथ r है, तो r के हिसाब से, अभिकारक के हिसाब से लिमिटेशन लगेगी। जैसे माना कि टाइम बराबर 0 पर अभिकारक की जो सांद्रता है वो है r0। टाइम बराबर 0 पर, यानी अभी अभिक्रिया स्टार्ट भी नहीं हुई, तब अभिकारक की जो सांद्रता है वो r0 है, r0 है। और मान लें कि टाइम बराबर t पर आपके अभिकारक की सांद्रता है rt, तो अब इनके हिसाब से अपन किसी भी लिमिटेशंस को लगाते हैं, लोअर और अपर लिमिटेशन को। सुनना, यहाँ पर d के साथ r है, तो r के हिसाब से लोअर और अपर लिमिटेशन लगेगी। तो लोअर लिमिटेशन है r0 और अपर है rt, तो r0 से rt। और यहां पर लगेगा कि d के साथ टाइम के हिसाब से लिमिटेशन लगेगी, टाइम 0 से लेकर t तक, तो 0 लोअर लिमिटेशन है और t अपर लिमिटेशन है। ये अपन ने लिमिटेशन लगा दी। उसके बाद अपन इनका इंटीग्रेशन करते हैं, तो याद रखना कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ dx/x निकालते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln x। क्या होता है? ln x। अब ये ln x क्या है उस चीज को ध्यान देना। log के बेस 2 होते हैं, दो टाइप्स के log के बेस होते हैं। अगर log का बेस 10 हो तो उसकी वो होता है सिंपल log x, और अगर log का बेस e हो तो वो होता है ln x। वो क्या होता है? ln x। और एक और चीज याद रखना, कभी भी ln x को अगर log में बदलना हो तो इसे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपकी वैल्यू ln x बदल जाएगी log x में। ये कुछ बातें आप ध्यान रखना।
ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे अपन ने लिमिटेशन लगा दी। मैंने कहा किसी का भी इंटीग्रेशन dx अपॉन x निकालना हो तो ln x होता है, तो यहाँ पे अपने लिमिटेशन इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ln x, ln r के हिसाब से ln r इसका इंटीग्रेशन अपन ने निकाला। इसकी लिमिटेशन लगाएंगे ln r कहां से कहां तक, r नोट से rt इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी कि अपन ये साइन और के बाहर निकाल देंगे क्योंकि अपने को इंटीग्रेशन करना है समय का, टाइम का। तो माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t। आगे फर्दर अपन इस रिएक्शंस को करते हैं, तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ln r लिमिटेशन लोअर टू अपर r नॉट rt बराबर माइनस के, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो dt का इंटीग्रेशन होगा t और लोअर से अपर 0 से लेकर t। अब आगे नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इस ln r t अपॉन r नोट को अपन सोल्व करेंगे, तो यहां पर r की जगह अपन rt माइनस r नोट रखेंगे, तो ln r, यहां पे मैं इसको फर्दर यहां करता हूं, यानी आगे की रिएक्शन या आगे जो सोल्व करेंगे ln rt माइनस ln r नोट इक्वल टू माइनस के और ये t माइनस 0 अपर माइनस लोअर माइनस के t माइनस 0, इसको सोल्व करेंगे तो ln rt इक्वल टू माइनस के टी प्लस, इसको उधर ले जाएंगे ln r नोट। यही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।